दोस्तों एक छोटा सा सवाल, आप अपनी सैलरी मिलते ही पहले दिन खर्च कर देते हो या पहले सेविंग करते हो? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 20 साल की उम्र में जो लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं वो ऐसी 7 कौन सी गलतियां हैं जो करते हैं और कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं, जिसके कारण वो कभी एक बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। जब वो 40 से 50 साल की एज में पहुंचते हैं तो उस समय उनको बहुत नुकसान होता है और बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ उनके जीवन में आ जाती है। तो आज अगर आप ये वीडियो में 7 गलतियां सुनकर नोट करके और उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे तो फ्यूचर आपका सिक्योर होगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए 20s एक गोल्डन टाइम होता है जिसमें हमारी पहली सैलरी आती है तो हम पहला क्रेडिट कार्ड, पहला इन्वेस्टमेंट, पहला सपना, सब इसी टाइम पर शुरू होता है। लेकिन इसी वक्त हम सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं क्योंकि हमें कोई सिखाता नहीं है कि पैसा कैसे मैनेज करना है। ये वीडियो आपको सिंपल और क्लियर स्टेप देगा जो आप आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहली मिस्टेक, पे चेक टू पे चेक जीना, मतलब जो पैसा आता है वो पूरा खर्च कर देना, महीने के एंड में बैलेंस जीरो। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है रूल नंबर 50-30-20 रूल फॉलो करो। 50-30-20 रूल कैसे फॉलो करना है ये मैं आपको बता। 50% आपकी जरूरी चीजें जैसे कि रेंट, बिजली का बिल। 30% आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, जो आप करना चाहते हो, जैसे कि अपने ऊपर खर्च करना, शॉपिंग करना, मूवीज, एंटरटेनमेंट। और कम से कम 20% आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पार्ट होना चाहिए दोस्तों। यानी कि अगर आप 40,000 की सैलरी कमा रहे हो तो कम से कम 8,000 रुपए की सेविंग करो, इससे आप डिसिप्लिन डेवलप कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 2 जो मैक्सिमम लोग करते हैं, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो एक मेडिकल बिल, जॉब लॉस या कोई भी क्राइसिस आपकी सेविंग तोड़ देगा। अपने मंथली एक्सपेंस का 3 से 6 महीने का पैसा एक सिक्योर जगह पर रखो, जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट। अगर महीने का खर्चा 25,000 है तो 75,000 से 1.5 लाख का क्वेश्चन रखो। ये क्वेश्चन आपको फाइनेंशियल टेंशन से बचा लेगा। मिस्टेक नंबर 3, इन्वेस्टमेंट डिले करना। बहुत लोग सोचते हैं कि सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। सॉल्यूशन क्या है इसका? क्यों नहीं लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? दोस्तों मैंने बात बताई है ना आपको, लोग कल 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 कर लूंगा, कल कर लूंगा, अभी तो मेरी एज ही क्या है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। उम्र इन्वेस्टमेंट की मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप अगर 16 साल की उम्र में भी काम करना स्टार्ट किया है, आप 18 साल की उम्र में हो, 19 साल की उम्र में और आपकी सैलरी 20-25 हज़ार है, आप 3-4 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट तब भी कर सकते हो। क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी एक टाइम पे कंसिस्टेंसी देने से एक बड़ा कॉर्पस बन सकता है। सो गाइस, सॉल्यूशन क्या है? अभी शुरू करो, छोटा ही सही, 500 या 1000 रुपये से ही करो, लेकिन डिले मत करो। जब आपको फाइनेंशियल नॉलेज हो रहा है तो फिर डिले किस बात का दोस्तों? 1000, 1500, 2000 रुपये तो हम बचा सकते हैं। तो 1000 रुपये में आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, 1500, 2000 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP स्टार्ट करोगे तो जब ये लंबे समय तक आप करते रहोगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक तभी होता है जब टाइम ज़्यादा हो। एग्जाम्पल, अगर आप 2000 रुपये मंथ की SIP करते हो, 12% रिटर्न के हिसाब से 30 साल तक अगर आप डालते रहते हो, 70 लाख रुपए आपके पास जुड़ जाता है। उसके बाद ये पैसे का जो कंपाउंडिंग चलता है वो आपकी सोच से भी पार होगा। सेम अगर 10 साल बाद शुरू करोगे तो सिर्फ 20 से 25 लाख ही आप पैसा जमा कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 4, क्रेडिट कार्ड और लोन के ट्रैप में फंसना। लोन और क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है, देखो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि दोनों प्रोडक्ट गलत हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं ये, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट और पर्सनल लोन की EMI सबसे बड़ा ट्रैप है गाइज। कई लोगों को नहीं पता, लोग क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का अगर आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आपको कभी इंटरेस्ट नहीं लगेगा और हमेशा आप रिवॉल्विंग करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको तरीका ही नहीं पता है तो आप इस ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इनको कैसे यूटिलाइज करना है? हर महीने फुल बिल पे करो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से हमेशा कम रखो। आपके कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए की है तो आप कोशिश करो कि मेरी शॉपिंग 25-30 हज़ार के नीचे नीचे ही रहे। जिस दिन आपका बिल जनरेट हो उस दिन आप टाइम से पहले पैसा जमा करा दो, क्योंकि बिल जनरेट होने के बाद भी बैंक आपको 18 से 20 दिन का टाइम देता है। इसकी EMI मत कराओ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे EMI पे 1.5 से 2% का इंटरेस्ट लगता है महीने का, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लोन सिर्फ वही लो जो एसेट बनाए, जैसे एजुकेशन या घर, गैजेट। EMI सिर्फ आपका फ्यूचर खराब करता है। 5वीं मिस्टेक
जो अक्सर लोग करते हैं, इंश्योरेंस को इग्नोर करना। गाइस कुछ लो या मत लो, मैंने अपनी पहले भी कई वीडियो में बताया कि दो चीज़ें ऐसी हैं, दो इंश्योरेंस ऐसे हैं जो आपकी आज की डेट में हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, जो भी आज की डेट में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। पहले नंबर पे आता है हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे नंबर पे आता है टर्म प्लान। ये दोनों ही प्लान आपके फाइनेंशियल फाउंडेशन का लॉक है। सॉल्यूशन, अभी एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लो, अगर डिपेंडेंट है तो टर्म प्लान भी लो। 20s में प्रीमियम सबसे चीप होता है। 20 से 25 साल की एज में अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो या फिर कोई टर्म प्लान लेते हो तो बहुत कम प्रीमियम में आपको और एक हाई सम एश्योर्ड वाला प्लान मिल जाता है। अब मिस्टेक नंबर 6, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ गई तो वीकेंड ट्रिप, डबल शॉपिंग, डबल, ये सब लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है। सोल्यूशन क्या है इसका दोस्तों? जब भी इंक्रीमेंट हो सेविंग रेट भी बढ़ाओ। एग्जाम्पल, पहले 20% सेव करते थे तो इंक्रीमेंट पर 30% सेव करना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही वेल्थ बिल्ड होती है। सो आपको जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे ही वैसे आप स्टेप अप करके अपनी इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है कि अगर आप पहले साल में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपकी अगर अगले साल सैलरी 10,000 बढ़ जाती है तो आप 7,000 भी कर सकते हैं, 2,000 रुपये अगले साल से बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7 की, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। ये बड़ा कॉमन फैक्टर है दोस्तों। जब तक आप लोग फाइनेंस के बारे में नहीं समझेंगे, देखो फालतू की रील्स देखने से कुछ नहीं होगा, फालतू के वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। कोई नॉलेजफुल वीडियो देखो जिससे आपको कुछ फाइनेंस का नॉलेज हो। अक्सर लोग फाइनेंस के बेसिक्स नहीं समझते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया टिप्स फॉलो करते हैं। सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर क्वार्टर में एक फाइनेंशियल बुक पढ़ना स्टार्ट करो। यूट्यूब पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स या क्रेडिटेबल चैनल्स फॉलो करो। रिस्क, टैक्स और इन्फ्लेशन समझना ज़रूरी है। ये लर्निंग आपको गलतियों से बचाएगी और कॉन्फिडेंस देगी। सो गाइज़, मैंने आपको 7 मिस्टेक्स बताए हैं यहाँ पर जो कई लोग करते हैं, जिनको नहीं पता है कि आगे वो अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ बताया कि क्या क्या गलतियाँ करके लोग 40, 50, 60 साल की उम्र में भी कभी अपना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। दोस्तों, आपका 20s यानी कि 20 साल की उम्र से अगर आपका करियर स्टार्ट हो रहा है तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये गलतियां अवॉइड करके और ये स्टेप फॉलो करके आप अपनी पीयर्स से सालों आगे हो सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो। फाइनेंशियल फ्रीडम सबके साथ एंजॉय करना और भी अच्छा लगता है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।